Good morning, students. How are you? Fine? Okay. So, students, in our unit number 4, right, chemical kinetics, we have already learned about, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? We have learned already about 3 aspects for any reaction. किसी भी रिएक्शन के लिए जो हमें 3 एस्पेक्ट्स चाहिए वो हमने रीड कर लिया है, राइट? देन और हमने क्या रीड किया है बच्चों? उसके बाद हमने रीड कर लिया व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट? देन वी हैव लर्न एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर एवरेज, हम लोगों ने रीड किया. देन उसके बाद हमने लर्न क्या किया बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट, आर इंस्टेंट लर्न किया. ओके. उसके बाद हम लोगों ने लर्न किया रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट, एंड रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. हाँ, रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ा. ओके. सो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जो 2 टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़े, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. उसका यूज न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैसे करेंगे, उससे हम न्यूमेरिकल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. उसके लिए आपको आर इंस्टेंट एंड आर एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि हमें कैसे निकालते हैं. वो हमारे अगले वीडियो में है, आप लोग उसे देख के याद कर सकते हो. ठीक है. तो चलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं उसका यूज, राइट? सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने उसका क्वेश्चन लिख लिया है. क्या है बच्चों? लिखो ध्यान से. फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड दैट इज C4H9Cl, क्या दिया है हमें? ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया है, राइट? ओके. कब? एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे हमें ब्यूटाइल क्लोराइड की डिफरेंट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दी है. टाइम दिया है हमें सेकंड में. ठीक है. तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है. और ये हमारा रिएक्शन है कि ब्यूटाइल क्लोराइड हाइड्रोलिसिस होता है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट होगा और HCl फ्री होगा. ठीक है. ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है. हमें रिएक्टेंट में से किसकी कंसंट्रेशन दी गई है? ब्यूटाइल क्लोराइड की. तो हम लोग जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करेंगे बच्चों वो किसके बेस पे काउंट करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. चलो फाइन. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अगर इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद करो. उसका फॉर्मूला था आर एवरेज इज इक्वल टू क्या था बेटा? याद करो. वो था माइनस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट पे हम लोग लिखेंगे तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. व्हाट इज माइनस डेल्टा आर? क्या था बच्चों? याद करो. माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट? T2 माइनस T1. तो हम लोग इसको वही उसी तरह से पहले ये सारी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए. क्या? ब्यूटाइल क्लोराइड की T2 टाइम पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ब्यूटाइल क्लोराइड की T1 टाइम पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ब्यूटाइल क्लोराइड की T2 टाइम पे कंसंट्रेशन हमारे पास होनी चाहिए. हमारे पास T1 टाइम होना चाहिए और T2 टाइम होना चाहिए. तब जाके हम लोग इसके ये आंसर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है. तो चलो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है बच्चों वो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. देखते जाओ. ठीक है. तो ये इंडिकेट करता है, हमने वही पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज विथ टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मान लो ये T1 जो है, मैं यहां से T1 स्टार्ट करता हूं. ये वाले मेथड आप लोगों ने अगले स्टैंडर्ड में पढ़ी है, राइट? सो अगर मैं 0 सेकेंड को T1 बोलता हूं तो क्या होगा? देखो 0, राइट? समझना बच्चों इसको. T1 सेकेंड 0 हो गया, ये मेरा इनिशियल टाइम है, राइट? उसके बाद क्या होगा? 50
उसके बाद क्या है 100 सेकेंड, ध्यान से देखना, राइट। उसके बाद क्या है 150 सेकेंड, उसके बाद क्या है 200 सेकेंड, उसके बाद क्या है 300 सेकेंड, उसके बाद क्या है 400 सेकेंड, उसके बाद क्या है 700 सेकेंड, राइट। और इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मुझे अभी T2 भी निकालना है। तो T2 की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, मान लो कि ये T1 हो गया तो ये T2 यहीं से स्टार्ट होगा ना 50 से। तो T2 में कहां से लूंगा, ये देखो 50 सेकेंड, उसके बाद क्या है 100 सेकेंड, उसके बाद है 150 सेकेंड, उसके बाद है 200 सेकेंड, उसके बाद है 300 सेकेंड, उसके बाद है 400 सेकेंड, उसके बाद है 700 सेकेंड, और 700 सेकेंड के बाद क्या है 800 सेकेंड। चलो समझ में आया T1 और T2 कैसे लिया हो। ओके चलो फाइन। अभी T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है बच्चा, 0.100 सेकंड मोल पर लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये T1 है। 0 T1 जब है तब कंसंट्रेशन कितनी है 0.100 मोल पर लीटर, राइट। 50 जब है तब कितनी है 0.0905 मोल पर लीटर। उसके बाद 100 सेकंड पे कितनी है T1 100 सेकंड है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आएगी बच्चों, कितनी है 0.0820, राइट। जब कंसंट्रेशन 150 T1 इज इक्वल टू 150 सेकंड है तब कंसंट्रेशन कितनी है 0.0741 मोल पर लीटर। चलो 200 सेकंड है तब कंसंट्रेशन कितनी है 0.0671। 300 सेकंड है तो कितनी है 0.0549। ओके चलो 400 सेकंड है तो 0.0439। 700 सेकंड है तो कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.0210। समझ में आया मैंने क्या किया, वो जिस टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो मैंने लिखी है। अभी T2 पे जाओ, T2 पे 50 सेकंड है ना हमारा, ये देखो 50 सेकंड, राइट। 50 सेकंड है तो कंसंट्रेशन कितनी है, देखो यहां से स्टार्ट होगी, हम लोग यहीं से लिख देंगे फटाफट 0.0905। जब 100 सेकंड है तब कितनी है 0.0820। जब 150 सेकंड है तब कितनी है 0.0741। समझ में आ रहा है ना। 200 सेकंड है तब कितनी है 0.0671। 300 सेकंड है तब बच्चों 0.0549। 400 सेकंड है तब 0.0439। 700 सेकंड है तब 0.0210। एंड 800 सेकंड जब है तब कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.017। 0.017। ओके चलो, तो ये हो गया मेरा T1 सेकंड पे कंसंट्रेशन, T2 सेकंड पे कंसंट्रेशन यानी R1 R2 हो गया, ये T1 T2 है। चलो यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके मैं इसको अभी मिटा रहा हूं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन मुझे आपको यहाँ समझानी होगी, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, वो सिंपल है, जो इन्फॉर्मेशन दी है बस मैंने वही उसको टेबल में कन्वर्ट किया है, राइट। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, आप लिख लो इससे पहले अच्छी तरह से आप ये क्वेश्चन लिख लो, आपके बुक में है ही। चलो फटाफट देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम। चलो देखना बच्चों, मैं सबसे पहले आर एवरेज पहले के लिए निकालता हूं। सो आर एवरेज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो क्या बनेगा R2 हमारा रिएक्टेंट क्या है ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज C4H9Cl की
R2 minus I1 that is T2 टाइम की कंसंट्रेशन माइनस सॉरी कोई सी स्पेस का प्रॉब्लम है इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि माइनस आएगा और हमारा जो इक्वेशन था उसमें क्लोरोब्यूटाइल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड तो नहीं करूंगा। सो माइनस क्या होगा देखो C4H9Cl की T2 टाइम की कंसंट्रेशन दैट इज R2, इसके साथ कंपेयर करना माइनस C4H9Cl की T1 टाइम की कंसंट्रेशन दैट इज R1, ओके, डिवाइड बाय T2 माइनस T1, सिंपल। बस इसी फॉर्मूला में हम लोग यहां से वैल्यू रखेंगे सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। चलो तो पहले के लिए देखो, फर्स्ट वन के लिए आर एवरेज क्या बनेगा, देखो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस इनटू दी ब्रैकेट, चलो T2 टाइम की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.0905, यहाँ पे लिखता हूं 0.0905, राइट, माइनस यहाँ पे कितना है 0.10, ठीक है T1। अभी T2 टाइम कितना है 50 सेकेंड, माइनस T1 टाइम कितना है 0। समझ में क्या किया, सिंपल है बच्चों। तो चलो आर एवरेज कितना आएगा माइनस, नीचे हो जाएगा 50 हो जाएगा ना नीचे। चलो अभी सॉरी, इसको अगर आप माइनस कर दो क्या आएगा देखो 0.100 माइनस 0.0905, मैं यहां पे ले लेता हूं, तो क्या होगा 5 राइट, यहाँ पे 0 10 का वो याद आएगा तो शायद आएगा 9। चलो यहां से आप लोग कर दो 0, राइट, तो यहाँ पे आएगा 9 9 10, ये हो गया 5, ये आ गया मेरा 9, राइट, ये आ गया 0, ये आ गया 0 क्या आएगा 0.0095 बच्चों, वो है 0.0820 माइनस R1 कितना है 0.0905 डिवाइड बाय 100 माइनस 50, राइट। इसका अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे बच्चों तो वो आएगा फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस होगा, फाइनल आंसर में लिख रहा हूं 0.0017, कितना आएगा 0.0017, डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करो तो क्या होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट ना, तो क्या हो जाएगा आंसर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। उसके बाद का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन निकालो। चलो थर्ड वन का कैलकुलेशन अगर मुझे निकालना है तो क्या आएगा, थर्ड का तीसरा में निकाल रहा हूं, आर एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों माइनस इनटू दी ब्रैकेट, हाँ कितना है देखो मेरा R2 है मेरा 0.0741, राइट, माइनस क्या है 0.0820 डिवाइड बाय कितना है 150 माइनस 100, इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 0.000158, क्या आएगा 0.000158, कन्वर्ट करो तो क्या होगा 158 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, राइट, 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴। जैसे जैसे आप इसका कैलकुलेशन आगे करते जाओगे बच्चों तो ये देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या था 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴, उसके बाद हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, उसके बाद हो गया 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴, मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे 0.0095। चलो एक बार में कैलसी में आप लोग चेक कर लो एक बार अच्छी तरह से क्या आता है, राइट। चलो कर लिया कैलसी में चेक, ओके। तो आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे बच्चों, हाँ, तो क्या आएगा देखो आर एवरेज जो आप निकालोगे ये माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 0.100 में से 0.0905 आप लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इसका अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे बच्चों तो वो आएगा 0.0019, क्या आएगा बच्चों
0.00019 इसका फाइनल आंसर अगर आप कैलसी से निकालोगे, हाँ मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या आएगा आर एवरेज जो आएगा बच्चा वो आएगा माइनस और इसका ये माइनस आएगा, राइट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों 0.4 टाइम 3 टाइम्स 019 ये आंसर आएगा। चलो एज पर साइंटिफिक नोटेशन हमें इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूं, सो क्या आएगा 1.9 इंटू 10⁻²। हमने क्या किया बच्चों, पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव किया है, कितना डिजिट मूव किया 1 2 3 एंड 4, राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो क्या आएगा बच्चों दैट इज 10⁻⁴, राइट। अगर आपको ये कन्वर्ट नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ 10⁻⁻⁴ होगा, कितना होगा 10⁻⁻⁴, आंसर क्या आएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, क्या आएगा बच्चों 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is continuously decreased. Average rate of reaction is decreased for concentration of reactant, वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोल सकते, अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब टाइम 200 सेकंड है तब आज आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, आप नहीं बोल पाओगे, बिकॉज हमने क्या फाइंड आउट किया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है।